वो अपना संपत्ति को पिता से लेकर वो दूर देश में चला गया और उसका क्या किया, उसका गलत उपयोग किया। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ में वो इस प्रकार से गलत उपयोग किया कि वो सांसारिक अभिलाषाओं में वो फंस करके बर्बाद हो गया और उसके पास जो भी संपत्ति था वो सब क्या कर दिया, उड़ा दिया अपने दोस्तों के साथ में। और हम देखते हैं उनका बड़ा भाई जो है, उनका बड़ा भाई क्या कह रहा पिता को कि हे पिता, तेरा वो भाई, तेरा जो छोटा बेटा है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को कहा किसके पास खर्च कर दिया, वेश्या के साथ में जाकर खर्च कर दिया। इस प्रकार की बात को हम देखते हैं। और फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन में, अपनी सारी दौलत बर्बाद करने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो गई थी। उसकी स्थिति हम देख रहे थे, कई एक भाई ने बताया कि उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, मतलब भिखारी से भी बदतर हो गया था। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था। उसका हालात इस प्रकार से हो गया था कि वो किसी के सामने में कुछ बोलने के भी योग्य नहीं था। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो इस वचन को पूरा रीति से व्याख्या किया है, लिखा हुआ है कि वो दाने दाने के लिए क्या है, तरसने लगा। कई एक दिनों से वो क्या हुआ, भूखा हो गया। इसलिए तो हम देखते हैं कि वो सूअर जो खाना खाता था, वो खाना खाने पर वो क्या हो गया, मजबूर हो गया। क्या वो भी खाना उसको नसीब हुआ? नहीं हुआ। फिर उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, होश में आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और उसने क्या फैसला किया। जैसे सर बता रहे थे, वो उससे पहले क्या था, बेहोश था? नहीं, बेहोश नहीं था, वो अपने आप में नहीं था। ठीक है ना, पिता की कमाई हुई संपत्ति को हम अच्छा से खर्च कर सकते हैं, हम आनंद के साथ खर्च कर सकते हैं। यदि वो गलत रीति से भी वो खर्च हो रहा है तो हम गलत रीति से खर्च कर देते, पता नहीं चलता। लेकिन वही संपत्ति को जब खुद से कमा करके और हम खर्च करना चाहेंगे, 1 रुपया भी खर्च करने में हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि नहीं? इसीलिए वो क्या है कि अपने पिता की संपत्ति को गलत रीति से खर्च किया और बाद में उसे महसूस हुआ कि मैं गलत किया हूं। और उन्होंने फैसला किया कि मैं पिता के पास जाऊंगा। और वो क्या कहा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में मैंने क्या किया है, पाप किया है। तो क्या है कि वो एक कहा जाए तो वो परमेश्वर के जानने वाला फैमिली से उड़ाऊ पुत्र था, है कि नहीं? परमेश्वर के जानने वाला फैमिली से वो उड़ाऊ पुत्र था। इसलिए तो पहले किसके विरुद्ध में उन्होंने गलती को स्वीकार किया? परमेश्वर के विरुद्ध में। दूसरा, अपने पिता के विरुद्ध में उन्होंने क्या है, गलती को स्वीकार किया। और उन्होंने फैसला किया कि मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपका संतान कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के रूप में, मुझे एक नौकर के रूप में रख लीजिए, ताकि जो काम नौकर कर रहे हैं वो काम को करके मैं अपना जीवन को क्या करूं, जी सकूं। और छठा पॉइंट हम देखते हैं, अपने बेटे को देखकर पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। अपने बेटे को देखकर पिता की यह प्रतिक्रिया थी, वो सोचा नहीं कि मैं अपने संतान, हमारा संतान जो है, कितना धन दौलत मैंने उसे दिया और जबरदस्ती वो लेकर चला गया दूर देश में, और वो गलत संगति में, वेश्यावृत्ति में, नशा में वो अपनी संपत्ति को क्या कर दिया, उड़ा दिया। ये सब चीजें पिता को सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोचकर पिता की प्रतिक्रिया क्या था, उसका दिल तरस से भर गया। और हम देखते हैं दौड़ करके वो क्या किया, अपना संतान को गला लगाया और गले लगाकर हम देखते हैं कि वो चूमा। और चूमने के साथ हम देखते हैं कि उसका क्या प्रतिक्रिया था, ऐसा इमोशन था उसका कि ऐसा लग रहा है चूमने के अनुसार कि संतान को देखकर जब गले लगाया तो रोया, है ना? बचन से पता चल रहा है वो रोया, ऐसा इमोशन था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमें किस प्रकार से हमारी अगुवाई करता है। और 7वां वचन में हम देखते हैं, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाती है? हालेलुया। तो कई एक भाइयों ने उत्तर दिया, पहला हमारा सेलफोन, दूसरा हमारा संगति, तीसरा हमारा सुंदरता, चौथा हमारा नॉलेज हो सकता है।
मैं जब MBA हमारा 24 तारीख के कंप्लीट हुआ, उससे पहले मैं अपने दोस्त जो है कि वो RSS का लीडर था, मैं उनके साथ में एक महीना रहा और उनके साथ में मैं एक महीना रहा। फिर भी मेरा प्रार्थना का जीवन कंटिन्यू मैंने 3 टाइम रखा, लेकिन वो इस प्रकार की बात को बताता, रामायण को लेकर के और गीता को लेकर के, शिव पुराण को लेकर ऐसे ऐसे बात को कहता था कि हमारा धीरे धीरे कनेक्शन परमेश्वर से कटता हुआ जा रहा था। तो मैंने महसूस किया कि हमें ये दोस्तों से संगति अलग करके रखना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए मैंने क्या किया, मैं ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना ही रह करके और मैंने फिर से वहां से रिटर्न होकर हमारा जो आत्मिक रिश्ता था उसको मैंने परमेश्वर के साथ में सही किया। तो इसीलिए हमारा जीवन में सबसे बड़ा चीज है, मैं भी अपना जीवन में महसूस हुआ, वो है हमारा सेल फोन, है ना, वो हमारा सेल फोन है। और लास्ट हम देखते हैं यह कहानी परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या कहती है ना। ये कहानी परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से कहती है कि एक संसार का पिता सारा चीज बर्बाद करने के बाद, है ना, उनका सारा नाम, इज्जत और शोहरत सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी वो पिता ने उसको गले लगाया। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने और अभी तक हमारे लिए वो क्रूस पर अपने हाथों को फैलाया हुआ है, ताकि हम जो पाप भी कर चुके हैं ना, तो अभी भी परमेश्वर हमें क्या है, एक मौका दे रहा है ना, एक समय दे रहा है, फिर से रिटर्न होने के लिए परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, ताकि वो फिर से हमें गले लगाकर फिर से अपना संतान का अधिकार देना चाह रहा है कि नहीं। और हम देखते हैं वो हमें फिर से, हमारा परमेश्वर हमें अंगूठी पहनाने के लिए एक मौका दे रहा है और हमारे पैर में जूती पहनाने के लिए भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। यस, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें गले लगाने के लिए आज भी तैयार हैं और वो पुकार रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी ओर लौट जाओ। मैं ज्यादा समय को ना लेकर आगे की बात को दीपक सर के हाथों में सौंपेंगे।